हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव। आपका स्वागत है पैशन फॉर स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। भाई साहब, साइन कन्वेंशन को तुम लोग ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन मिस हो गया तो हमेशा साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा में कन्फ्यूज ही रहोगे हमेशा कि क्या होता है भैया, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको समझाया हुआ है, समझ लेना अच्छे से, और लास्ट में रिवीजन भी करवाया है, तो रिवीजन भी करवाने लगा। अगला जो हम लोग का लेक्चर होने वाला है वो डिफरेंशिएशन पे होने वाला है। ओके, थैंक यू। तो देखना, पूरा लेक्चर देखना ध्यान से। डिग्री है 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई/2 बोलते हैं। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। और 270 डिग्री को क्या बोलते हैं? 3 पाई/2 बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 से और 90 के बीच में जो भी एंगल्स रहेंगे वो सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, अभी रुक जो लिखते हैं फिर याद करने ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे जो 90 से 180 डिग्री इसके बीच में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? वो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, उसका जो इन्वर्स होता है कॉसेक वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा? 180 से लेके 270 डिग्री इसके बीच में जो सिर्फ tan होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, और tan का जो इन्वर्स होता है cot वो सिर्फ पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे cos सिर्फ पॉजिटिव होगा, cos जो होगा सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख लेते। पहले रुक जाओ। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा और tan ऑफ 90 माइनस थीटा। अब देखो, थीटा कुछ भी हो सकता है। 90 में से हम लोग ना सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? पूरे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो साइन में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, कॉस में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, फिर tan में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, अगर 90 माइनस समथिंग हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा उसका साइन। साइन पॉजिटिव रहेगा, मतलब अगर साइन चेंज होता है, साइन हमेशा, साइन कॉस और tan कहाँ चेंज होंगे? अगर 90 माइनस थीटा करते हैं तब चेंज होगा। साइन किस तरह चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि सब एंगल्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉस थीटा ही रहेगा। अब कॉस क्या चेंज होता है? 90 माइनस थीटा करने पे साइन में चेंज होता है, साइन थीटा में। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो भी क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब उसी तरह अगर हम साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कर देते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कर देते हैं और tan ऑफ 90 प्लस थीटा कर देते हैं तो क्या होगा? अगर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कर देते हैं तो क्या होगा? ये किस क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। किस तरह साइन हम लिखे? यहाँ पे जो साइन है उसी का तुमको देखना है। यहाँ पे साइन लिखा हुआ है ना, साइन मतलब ये साइन होगा, SIGN वाला साइन मत ले लेना, ये दूसरा साइन एंगल है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। यहाँ पे साइन क्या है? ये वाला साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, तो इसी का यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। लेकिन कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है क्या? नहीं, कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिख जाएगा। ठीक है। और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा। हम लोग इसको कहाँ किस तरह देखना है? अगर हम 90 माइनस थीटा करते हैं या फिर 90 प्लस थीटा करते हैं तो ये साइन कॉस में चेंज होगा। ठीक है। लेकिन वही अगर हम 180 माइनस थीटा करते हैं या फिर 180 प्लस थीटा करते हैं तो साइन जो है वो कॉस साइन में ही रहेगा। अब और अगला अगर हम लेते हैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा? रुक जो बताएंगे। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा और tan ऑफ 180 माइनस थीटा। अब एक और हम इसी के साथ लेते हैं 180 प्लस थीटा का। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे अभी थोड़ा बताना। 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा और tan ऑफ 180 प्लस थीटा। अब इसको बताएंगे किस लिए यूज़ कर रहे। तुम लोग सोचो अरे भैया फालतू का बताते रहते हैं। देखो बताते हैं, साइन 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा, ये भी कहाँ पे जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर हम 90 प्लस थीटा लेते हैं तब भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और 180 माइनस थीटा मतलब कुछ हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 180 में से, तब भी वो किस में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? साइन वाला जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, साइन और उसका जो उल्टा कॉसेक रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, यहाँ पे नोट करने वाली बात है
अगर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कोई भी 180 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा वाला है तो साइन का साइन ही आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा ही आ जाएगा। ये कॉस थीटा आ जाएगा और टेन थीटा आ जाएगा। ये टेन थीटा कॉट थीटा में नहीं चेंज होने वाला है, ध्यान रखना। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या है, ये भी साइन थीटा में ही आएगा, ये भी कॉस थीटा में ही आएगा, ये भी टेन थीटा में आएगा। लेकिन इसमें अंतर क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लिखा है वो हमेशा चेंज होगा। देखो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो है साइन थीटा हो गया, लेकिन साइन यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस नहीं यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। टेन भी पॉजिटिव नहीं है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह अब ये पे ध्यान देना, ये कहाँ पे आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, सिर्फ टेन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब सेम एज लाइक डेट, अगर साइन ऑफ अगर हम 270 माइनस थीटा करते हैं, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा का, ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट के हिसाब से नहीं हो रहा है कि ये साइन साइन ही आएगा यहाँ पे, ये इस हिसाब से हो रहा है कि 180 माइनस थीटा होगा या फिर 180 प्लस थीटा होगा तब साइन का साइन ही यहाँ पे आएगा। साइन मतलब साइन एंगल, पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन मत करना, गलत हो जाएगा। कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा और टेन ऑफ 270 माइनस थीटा, ये क्या होगा, और साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा और टेन ऑफ 270 प्लस थीटा। ये 270 माइनस थीटा क्या है, यहाँ पे 270 यहाँ पे है और उसमें से कुछ हम सब्ट्रैक्ट किए तो ये कहाँ पे आ गए, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो ये साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव तुम लिखोगे ही, और टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 180 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा नहीं है, यहाँ पे 270 माइनस थीटा है यहाँ पे, तो ये कॉट में चेंज हो गया। उसी तरह कॉस जो है किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव लगना ही है। इसी तरह ये माइनस लगा के कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया कुछ। अगर हम टेन में अगर 270 माइनस थीटा कर रहे हैं, अगर 270 में से कुछ थीटा माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टेन वाला एंगल रहेगा यही वाला, ये यहाँ पे पॉजिटिव है ना तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कॉट वाला ले लेते हैं, वो वाला गलत हो जाएगा, ये समझ लेना। यहाँ पे टेन है तो इसका यहाँ पे टेन देखना, यहाँ पे टेन और यहाँ पे टेन मैच हो गया तो मतलब ये वाला जो अगला जो कन्वर्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा, किसके हिसाब से, टेन के हिसाब से। और कॉट यहाँ पे किस हिसाब से आ रहा है, ये पूरा टोटल के हिसाब से आ रहा है, 270 माइनस थीटा के हिसाब से आया है ये कॉट थीटा, ठीक। अब उसी तरह साइन ऑफ 270 प्लस थीटा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 270 प्लस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है और उसका उल्टा जो सेक है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, तो साइन थीटा हो गया। टेन तो पॉजिटिव है ना तो यहाँ पे माइनस कॉट थीटा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। एक चीज़ तुम लोग को बताने भूल गए, लर्न कैसे होगा। देखो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है सिर्फ, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है सिर्फ और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है सिर्फ। तो ये किस तरह याद होगा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। स्कूल के बाद हम लोग सिनेमा गए, बहुत बढ़िया पिक्चर लगा था ना इसलिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। यहाँ पे ए किस लिए है, ऑल पॉजिटिव के लिए है। स्कूल का एस किस लिए है, साइन के लिए है। टी का टेन किस लिए है, टेन के लिए। और सी का किस लिए है, कॉस के लिए। ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। हम लोग को जब कोचिंग में पढ़ाया गया तो ये वाला हम लोग को डेफिनेशन बताया गया था, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ये चीज़ को याद रखना। अब यहाँ पे नोट करो पहला जो नोट है, ऑलवेज मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज किस तरह होता है, इस तरह होता है एंटी क्लॉकवाइज, समझे। क्लॉक किस तरह होता है, क्लॉक इस तरह होता है और क्लॉक का सुई किस तरह घूमता है, इस तरह घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे है तो एंगल किस तरह मेजर करोगे, हमेशा तुम इस तरह मेजर करो। 0 है,
90 डिग्री है, 180 डिग्री है और 270 डिग्री है। अगर तुमसे कोई बोल दे 165 डिग्री कहाँ पे है, तो तुम इस तरह कहीं भी बीच में ले जाओगे, एग्जैक्ट नहीं है, ये 165 डिग्री यहाँ पे है, इस तरह तुम मेज़र करोगे, ये 165 डिग्री है, ठीक है, ये 165 डिग्री है। और अगर क्लॉकवाइज मेज़र करना पड़ेगा तो 165 माइनस 180 कर दोगे तो 35 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 35 डिग्रीज होगा। और दूसरा नोट क्या होगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक formulas will remain same when it is, अभी समझा रहे हैं, when it is written in the form of 2n पाई प्लस थीटा। अगर 2n पाई प्लस थीटा का फॉर्म में अगर कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखी हुई है तो साइन लिखा हुआ तो साइन ही आ जाएगा यहाँ पे, वेयर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या है, दूसरा वाले का मतलब क्या है, पहले वाले का मतलब समझ गया कि हमेशा जो एंगल को मेजर करना है किस तरह मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, ये तो तुम लोग समझ गया। अब दूसरा क्या होगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्या हो जाएगा, फंक्शंस, all the values of trigonometric function will remain same when it is written in the form of 2n pi plus theta, only sign will differs। सिर्फ क्या होगा, साइन अलग होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तुमको बताया थे ना, अगर साइन ऑफ 180 प्लस थीटा है तो क्या होगा, वो साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे क्या अंतर हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं ना लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा नेगेटिव लगेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा होगा। जबकि अगर साइन ऑफ 2n पाई, यहाँ पे अगर हम n को 1 लगते हैं तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई क्या है 360, अभी तुमको 360 वाला नहीं बताए हैं तब भी बता देते हैं। साइन ऑफ 2 पाई क्या है 360 प्लस थीटा, उसी में भी यही सेम चीज़ लगता है, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा में जो चीज़ लगती है उसी तरह 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में भी वही चीज़ लगता है। वो क्या होगा, 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 360 अगर तुम करोगे तो ये पूरा चक्कर घूम गया। अब 360 कहाँ पे आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 360 प्लस थीटा, कुछ तुम थीटा ऐड कर रहे हो तो कहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, तो साइन ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। उसी तरह कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और टेन ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। अब तुम बोलोगे टेन का भैया कॉट तो हुआ ही नहीं, कॉस का साइन तो हुआ ही नहीं और साइन का कॉस तो हुआ ही नहीं। हम कहेंगे बाबू यहाँ पे 360 प्लस थीटा हो या फिर 360 माइनस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो या फिर 180 प्लस थीटा हो, इन चारों केसेस में साइन का साइन ही रहेगा। जो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। जो क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है तो ये वाला तुम साइन यहाँ पे पॉजिटिव रख देना, अगर कॉस नेगेटिव है तो यहाँ का नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव रख देना। समझ में आया? हाँ, होप सो समझ में आया होगा तुमको। अभी और आगे बढ़ते हैं। अरे बाबू परेशान मत हो, सब बताएंगे। ये नोट कर लिए, ये वाली चीज हम लोग जब शुरू किए थे क्लास 11th को, हम लोग क्या किए थे, जो हम लोग एंगल को मेजर किए थे इस तरह हम लोग मेजर कर लिए थे, जीरो से इस तरह हम लोग मेजर कर रहे थे, तो गलत हो गया था हम लोग का। इस तरह नहीं मेजर करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक। साइन 15 डिग्रीज, साइन 15 डिग्रीज किस तरह होगा, पॉज करके तो लिखो कितना टाइम है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो शुरू करते हैं। साइन 15 डिग्री किस तरह होगा? अरे डर गए? नहीं, रुक जाओ, बताते तुमको साइन 15 डिग्रीज किस तरह। तुमको साइन 15 डिग्रीज को असल में तुमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करना होगा।
तो साइन ऑफ, हम क्या तुमको साइन में बताए हैं, कुछ टेबल बनवाए थे ना तुमको हम, देखो ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी की मदद से तुम्हारा होगा। अब देखो हम क्या बोले हैं, साइन 15 डिग्री तुमको बोले हैं, तो 15 डिग्री क्या होगा, 45 माइनस 30 होता है 15 डिग्री। हाँ भैया, ये तो हम देखे ही नहीं। कहाँ गया भाई? साइन 15 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। हाँ, ये मत लिख देना, ये सही है, लेकिन इस तरह में लिख देना साइन 45 माइनस साइन 30, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। जब हम शुरू किए थे तो हम ये वाला नहीं लिखे थे, हम ये लिख दिए थे। बताओ, हमसे भी गलती हुआ था, तुम गलती मत करना इस तरह का। साइन 45 माइनस 30, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना भाई, तो ये तुम इस तरह लिखोगे, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। अब इसको ओपन करो किस तरह से, साइन ऑफ ए माइनस बी किस तरह होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद है कि नहीं? साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या होगा, यहाँ पे ए क्या है 45 डिग्री है और बी क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या रखाएगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 क्या 1/√2 होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। साइन 15 की वैल्यू है ये, √3 माइनस 1/2√2, इसको याद कर लेना। अगर 15 डिग्री है तो तुम इसको किस तरह एक्सप्रेस करोगे, 30 डिग्रीज का हाफ है, और 30 डिग्रीज को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, और π/6 का भी हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 डिग्री को क्या बोलोगे रेडियंस में, π/12 क्या हो जाएगा, रेडियंस हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमको कोई लिख दे साइन ऑफ π/12, तब भी तुम यही 15 डिग्री ही होगा। समझ में आ गया? π/12 अगर तुमको नहीं समझ में आया तो π/6 का हाफ कर देना, और π/6 क्या होता है 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। इसी तरह क्वेश्चन 1 हुआ। अब क्वेश्चन 2 हम देते हैं, एक और क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन दे तुम लोग को, हाँ, साइन ऑफ 720 प्लस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 720 प्लस थीटा क्या होगा, जल्दी से लिखो। साइन ऑफ 720 प्लस थीटा, साइन ऑफ 720 प्लस थीटा किस तरह लिख सकते हैं, तुमको बताया था ना, साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे 2nπ क्या है, 360 × 2 है ना ये, तो साइन ऑफ 2π मतलब 360 डिग्री, 2π × 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा होगा, जहाँ पे n इक्वल टू क्या था 2 था। ठीक है भैया। अब उसी तरह साइन ऑफ 740 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 740 डिग्री क्या होगा, जल्दी से बताओ। साइन ऑफ 740 डिग्री, इसी तरह रिफर करो, 740 745 डिग्री लिख लो, 745 डिग्री, ये क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। समझ में आया किस तरह हुआ? भैया हमको नहीं समझ में आया, हम कह रहे हैं अरे यार यहीं पे तो बताए थे तुमको, साइन ऑफ 745 को किस तरह लिख सकते हो, साइन ऑफ 720 प्लस 25 डिग्रीज, यहाँ पे हम गलत लिख दिए, साइन ऑफ 25 डिग्रीज होगा, ये 25 डिग्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक, तुम लोग गलत लिखे थे, हाँ भाई हम गलत लिखे थे, तुम सही किए थे, तुम जीत गए। हाँ चलो आगे बढ़ो मुन्ना भाई, चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग पहुंचेंगे नोट 3 पे, नोट 3 पे हम लोग पहुंचेंगे। तो नोट 3 हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल
जब थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होगा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो साइन थीटा किस तरह टेंड करने लगेगा, साइन थीटा जो है वो किस तरह टेंड करने लगेगा, थीटा की तरह टेंड करने लगेगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 की तरह टेंड करने लगेगा। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये भी थीटा की तरह टेंड करने लगेगा। क्यों, कॉस थीटा 1 की तरह टेंड करने लगेगा। भाई जब थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो असल में थीटा किस तरह टेंड कर रहा है, जीरो। टेंड करना मतलब किस तरह से बिहेव कर रहा है, तुमको भी कहते हैं ना लोग कि किस तरह से टेंड कर रहे हो तुम, तो मतलब किस तरह से बिहेव कर रहे हो। जीरो जो है, थीटा इज बिहेविंग लाइक इट इज जीरो, लेकिन असल में ये जीरो नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जब साइन थीटा जो है जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो साइन थीटा को तुम थीटा लिख दोगे। जब कॉस थीटा जब बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, थीटा जीरो की तरह टेंड कर रहा है तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, असल में वो 1 हो जाएगा। और टेन थीटा किस तरह हो जाएगा, टेन थीटा जो है थीटा हो जाएगा। ये जब तुम लोग का मैथ्स वाले टीचर जब लिमिट्स पढ़ाएंगे क्लास 11th क्लास में, तुम लोग को लिमिट पढ़ाया जाएगा, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मैथ में। जो मैथ वाले होंगे जानते होंगे। तो लिमिट जब तुमको पढ़ाया जाएगा तो ये पढ़ाया जाएगा पूरा ग्राफ के साथ तुम लोग को कि क्यों ये असल में हो रहा है। अब तुमको हम क्वेश्चन कराते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। एक और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है साइन ऑफ 315 डिग्री। अगर साइन ऑफ 315 डिग्री है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब साइन ऑफ 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, असल में भाई साहब गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ बताए हैं साइन ऑफ 360 माइनस थीटा कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, वहाँ पे क्या पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 क्या होता है, -1/√2। समझ में आया। चलो हम शुरू से रिवीजन करवाते हैं सीधे पूरे क्लास फर्स्ट से। चलो ठीक है, पूरा खोलते हैं हम, क्लास फर्स्ट से तुमको रिवीजन करवा रहे हैं। देखो ये तुमको बताया था बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, और tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है। ये टेबल तो सबको पता होगा। अब तुमको कोसेक थीटा लिखना है तो 1/sin थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा लिखना है तो 1/कोसेक थीटा लिख सकते हो, सेक थीटा अगर तुमको लिखना है तो 1/cos थीटा लिख सकते हो, और tan थीटा लिखना है तो 1/cot थीटा तुम लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड असल में क्या है 1/0 है। क्या है, अरे जोर से बोलो भाई, 1/0 है। तो अगर नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है तो वो 1/0 है। वही अगर cot 90 तुम देखोगे तो क्या होगा, वहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं होगा, वहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये उल्टा चला जाएगा, 0/1 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को तुम 1 से डिवाइड कर सकते हो तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। अब रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड एंगल्स, ये तुमको दिख रहा है कि नहीं भाई, नहीं दिख रहा होगा। रुको हम ट्राइपॉड को थोड़ा आगे पीछे करें। अब देखो, अब दिख रहा होगा तुमको। देखो रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड एंगल्स, रेडियंस एंगल्स में क्या रिलेशन है, 2π 360 डिग्री होता है, पाई 180 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री होता है। ठीक है, रुको इसको अपने जगह पे प्लेस करें, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है ये। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तुमको बताए थे, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी बताया गया था। अब इसको अगर हम अल्टर करें, थोड़ा सा चेंज करें तो क्या हो जाएगा, कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसी को a प्लस बी वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या करें, ओपन किए। देखो यहाँ पे लिखे भी हैं, a स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, कोसिक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1/कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक, तो ये क्या है, 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री। तुमको दिख रहा है कि नहीं, रुको
चलो अगले पार्ट, पीछे वाला पार्ट तुम ओपन करके तुम लोग को देख लेना। अगले पार्ट में हम लोग जल्दी मिलेंगे। इसके बाद हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छा और मज़ेदार टॉपिक है। डिफरेंशिएशन हम लोग की क्लास में क्या बोला जाता था, इसको इतना तोड़ेंगे इतना तोड़ेंगे। डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाला काम करने वाले, dy/dx करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अगले पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू, और पढ़ते रहना।